अब तक हम देखते हैं कि चेग्युन और यॉक की शादी का समारोह चल रहा होता है। चेग्युन को युंग की वार्निंग याद करके रोना आ जाता है। युंग घायल होने के बावजूद वहीं बैठकर पूरा समारोह देखता है तो यॉक जैसे ही अपने खून निकलता हुआ नोटिस करता है उसे साफ करके छिपा देता है। आगे दूसरी तरफ सीनो घने जंगल में एक झोपड़ी में जाता है जहां उसके पिता होते हैं, लेकिन उनका पीछा कैप्टन कर रहा होता है सेक्रेटेरियम के ऑर्डर से। शादी खत्म होने के बाद मिनिस्टर शेन यॉक को उनकी बेटी का ख्याल रखने को बोलते हैं तो दूसरी तरफ चेग्युन अपनी सास के साथ पिछली बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने को बोलती है। चेग्युन कहती है कि वो एक गलती 2 बार नहीं दोहराएगी। उसी समय वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने आ जाते हैं। वो वहाँ से यॉक को जाते हुए देखती है तो पूछने आती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो डायरेक्ट घर पर ही आकर उसे मिलेगा। नैनी बोलती है, देखना आज इनकी शादी हुई है और भाग ऐसे रहे हैं जैसे कोई दूसरी भी संभालनी हो। यॉक अपनी टीम के पास आ जाता है सीनो और उसके पिता की चिंता करते हुए कि तब तक सीनो ही वहां आ जाता है जो बताता है कि उसके पिता जा चुके हैं। जब वो खाने लेने के लिए थोड़ी देर बाहर गया था तब तक उसके पिता जा चुके थे, बस वहां पर एक लेटर रह गया था। दूसरी तरफ वो माउंटेन से होकर गुजर रहे होते हैं कि पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं और उन्हें बेहोश कर वहां से उठा लिया जाता है। महल में नोक्सो युंग के घाव पर पट्टी कर रही होती है कि वह राजमाता दवाई लेकर आ जाती है और बताती है उन्होंने शादी में देखा था कि उसको चोट लगी है। जब वो दवाई उसके चेहरे पर लगाने लगती है तो वो अपना चेहरा पीछे करके बोलता है, एक अच्छी माँ होने का नाटक बंद कीजिए। आगे राजमाता डिप्टी कमांडर पार्क से बोलती हैं वो पता नहीं लगा पाई कि राजा को कितना पता है। वो बोलते हैं अभी उन्हें सीक्रेट विल के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ये अपने दुश्मन को बहुत लाइटली ले रहे हैं। चेग्युन शादी के इवेंट से थक कर अपने रूम में आ जाती है। नैनी उसके परेशान होने पर उसके बालों से वो मुकुट निकाल देती है और बोलती है फर्क क्या पड़ता है, अगर ये तुम्हारे पति को उतारना चाहिए था। उसी समय युंग उससे मिलने वहां आ जाता है। वो उसको महंगी दवाइयाँ देता है और बोलता है आजकल यॉक अक्सर घायल होकर आता है। चेग्युन नोटिस करती है कि इंजर्ड तो वो भी है। युंग बोलता है क्यों, क्या यॉक भी घायल है? चेग्युन स्माइल करके बोलती है अभी उसे यॉक को ढंग से देखने का मौका नहीं मिला। युंग उसे याद दिलाता है कि वो उसकी स्पाई है। चेग्युन बोलती है उससे पहले उसे यॉक का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उसके लिए उसे टाइम चाहिए। युंग कहता है कि उसकी जगह पहले तुम्हें मेरा ट्रस्ट जीतना चाहिए कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। वो उसे पॉन शॉप के बारे में बताता है कि जब वो वहां गया था तब यॉक नहीं था, लेकिन फिर उसे वहां से बाहर निकलते हुए देखा गया था। वो चेग्युन को पॉन शॉप की छानबीन करने को बोलता है। यॉक के फ्रेंड्स उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलते हैं और कहते हैं कि रास्ते पर कुछ फूल भी खरीद लेना। यॉक अपने कमरे में छिप कर घुसता है, लेकिन तब तक चेग्युन जो बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है कैंडल जला देती है। यॉक के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल देती है ये फूल माफी के लिए है। वो उसके हाथ से वो फूल ले लेती है। यॉक नोटिस करता है कि उसने ऑलरेडी अपना मुकुट और वेडिंग ड्रेस बदल चुकी है जो ट्रेडिशनल कस्टम के हिसाब से उसे करना चाहिए था। वो बोलती है कि उन्होंने ट्रेडिशन को कभी फॉलो ही कहाँ किया है। यॉक कहता है लेकिन अब हमारी शादी हो गई है। चेग्युन कहती है ओह अच्छा, मतलब तुम लेट इसलिए हुए क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है। यॉक बात को मजाक में टालने की कोशिश करता है, लेकिन चेग्युन उसे राजा की दी हुई दवाइयों का बॉक्स पकड़ाकर पूछती है क्या वो घायल है। यॉक मना करता है तो चेग्युन गुस्से में बाहर चली जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस आकर उसके हाथ में दवाई लगाने लगती है। यॉक बोलता है कि ये तो केव वाले दिन की चोट है। चेग्युन कहती है हाँ, अगर तुम बोलते कि सालों पहले की चोट है तो मैं तब भी मान जाती क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। यॉक उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा देता है कि उसी समय वहाँ पर नैनी डिनर लेकर आ जाती है। सीनो अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है कि म्योंग वहाँ आकर बोलती है वो ठीक होंगे। यॉक अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है। चेग्युन बताती है कि कैसे उसके पिता हमेशा बोला करते थे कि घर का खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो उसकी माँ ने प्यार से बनाया होता है। यॉक कहता है बिल्कुल, वो आज से घर पर ही खाना खाया करेगा। नैनी उनकी बातें सुनकर हंस रही होती है कि वो देखती है सर्वेंट सॉन्ग भी उनकी बातें सुन रहा है और खुश हो रहा है। वो उसे वहां से भगा देती है। युंग सीनो के पिता के पास पहुंचता है और बोलता है इन 5 सालों में अगर तुम कभी और मिले होते तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनता, लेकिन सभी दिनों में से तुम मुझसे आज मिले हो। युंग गर्म लोहे को उठाकर उस पर लगा देता है और पूछता है सीक्रेट विल कहाँ है।
चेगिन यॉक का पैट लगाती है और बोलती है कि वो अपने रूम में जा रही है। यॉक बोलता है कि उनकी वेडिंग नाइट है, तो वो बोलती है कि राजमाता ने उन्हें अलग अलग सोने के लिए बोला हुआ है, पहले उसे डॉक्टर्स की दी हुई टॉनिक वगैरह पीनी पड़ेंगी। यॉक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो चेग्युन की जगह नैनी को सुलवा देते हैं और यॉक चेग्युन को हक करके सो जाता है। उसके सोने के बाद चेग्युन बाहर आती है और बोलती है, आखिर तुम घायल कैसे हुए? युंग का टॉर्चर चलता ही रहता है जब तक वो सीनो का नाम लेकर उसे धमकाता नहीं है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। युंग बोलता है, देखा ऐसे होते हैं पिता, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे ही पिता ने ऐसा क्यों किया? वो बोलते हैं कि उन्होंने एक राजा बनकर फैसला लिया था, ना कि एक पिता बनकर। युंग को इससे और गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से गर्म लोहा उस पर लगाकर बोलते हैं कि सीक्रेट विल कहाँ है। वो बोलता है कि एक लेडी की बॉडी में, उसे बस इतना ही पता है। युंग कहता है, अच्छा तब तो ये बात औरों को नहीं पता चलनी चाहिए, और वो एक खंजर लेकर उनको मार डालता है। सीनो के पिता अपनी आखिरी सांस पे बोलते हैं, इसलिए तुम राजा नहीं होने चाहिए। वहां से जाते हुए युंग देखता है कि आसपास के लोग अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं, तो वो तुरंत ऑर्डर दे देता है कि इस पूरे गांव को कल तक हंटिंग ग्राउंड में कन्वर्ट कर दो। अगले दिन वो सभा में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता। जब मिनिस्टर का करप्शन बताया जाता है तो वो उन्हें सजा देकर चला जाता है। मिनिस्टर शिन को पता चलता है कि स्नेल प्राइड वाले दीवारों पर सारे करप्ट मिनिस्टर के करतूतों को छापकर उनका काला चिट्ठा खोल रहे हैं और लोग उनकी हर बात पर भरोसा करते हैं। नैनी चेग्युन को यॉक को सीड्यूस करने के लिए क्लासेस दे रही होती है कि पहले उसे अच्छे से ड्रिंक करने दो, जिससे वो सारी बातें सच बताए। चेग्युन को आइडिया आता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन मंगवाती है। नैनी कहती है, सबसे स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, वरना तो वो होश ही में नहीं रहेगा, पर चेग्युन कहती है कि वो वैसी ही वाइन चाहती है। पॉन शॉप में दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो सीनो सबको डॉक्यूमेंट छिपा देने को बोलता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर चेग्युन होती है वाइन के साथ। यॉक के दोस्त चेग्युन को टीज करते हैं कि वो अब भी उसे प्रिंस ही पुकार रही है। बाद में वो सब ड्रिंक करने लगते हैं और चेग्युन सोचती है कि बस वो एक बार फटाफट से चेक कर लेगी और राजा को बता देगी कि सब कुछ नॉर्मल है। युंग नोक्सो से पूछता है, क्या वो दोनों अभी भी साथ होंगे ही? अब उनकी शादी जो हो गई है, लेकिन अब उनकी अनहैप्पी लाइफ भी शुरू हो चुकी है। राजा को याद आता है कैसे उसकी माँ उसको बहाना बनाकर उसके पिता के बेडरूम में घुसा करती थी। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि वो भी एक इंसान थी जिसे अपने पति का प्यार चाहिए था। उसी समय सेक्रेटरी वहां पर पिछले राजा की सभी दासियों को लेकर आ जाते हैं। नोक्सो ने अनड्रेस करने को बोलती है और युंग चेग्युन जैसे दिखने वाली लड़की के पास आकर रुक जाता है। नोक्सो उसे याद दिलाती है कि वो इन लेडीज में से सीक्रेट विल वाली लेडी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन युंग सबको कमरे से बाहर निकाल देता है और वो दासी थोड़ा सा डर रही थी, तो युंग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। चेग्युन यॉक को और ड्रिंक लेने के लिए भेज देती है और बाकी सभी को मनहोश देखकर वो पॉन शॉप को छानने लगती है। यॉक वापस आते वक्त चेग्युन के लिए हेयर पिन देखने लगता है। चेग्युन को रियलाइज होता है कि वो चोरों की तरह ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा था कि वो यॉक पे ट्रस्ट करेगी और वो सोचती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यॉक पीछे ही खड़ा होता है जो उसके पास आकर उसे गले से लगा देता है। वो रोते हुए बोलती है, चलो यहाँ से दूर किसी गांव में जाकर फार्मर बन जाते हैं। यॉक बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है ऐसा ही करेंगे। बाद में जब यॉन्ग पॉन शॉप में आती है तो उसे वहाँ सीनो के पिता की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो जोर से चिल्लाती है तो सब बाहर आते हैं और सीनो उन्हें देखकर टूट जाता है, बिखर जाता है। यॉक अपने कमरे में आकर याद करता है कि जब सीनो के पिता उससे मिलने आए थे तो उन्होंने उनसे बोला था कि पिछले राजा का ऑर्डर था कि यॉक के बड़े होने पर उसे सीक्रेट विल के बारे में बता दिया जाए। वो बताते हैं कि सीक्रेट विल एक वुमेन की बॉडी पर है और वो वुमेन है जो बताते तो नहीं है, पर हम सबको पता है कि चेग्युन ही है जिसके शरीर में एक टैटू है। चेग्युन यॉक के पास आकर बोलती है कि आज वो उसी के साथ सोएगी और राजमाता को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो जाकर यॉक के गले लग जाती है कि तब तक सोखी वहां आकर सीनो के पिता के बारे में बताता है। यॉक तुरंत वहां से जाने लगता है कि उसे चेग्युन का ध्यान आता है और वो उससे बोलता है कि पॉन शॉप में कुछ काम है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। चेग्युन उसका पूरी रात भर इंतजार करती है। यॉक, सीनो और बाकी सब
उसके पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और सीनो यॉर्क से बोलता है, जल्दी राजा बन जाओ ताकि फिर किसी बेगुनाह की जान न जाए। चेगिन यॉर्क को ढूंढते हुए पॉन शॉप में आ जाती है कि उसे सीढ़ियों में खून की बूंदें दिखती हैं। दरवाजा बंद होता है लेकिन वो हथौड़ा लेकर उसे तोड़ देती है और देखती है पूरी जमीन में खून ही खून था। वो खून के निशानों को फॉलो करती है कि उससे सीक्रेट डोर खुल जाता है और उसे यूं की बात याद आने लगती है कि यॉर्क बगावत करना चाहता है। वो वहां जाकर पर्दे खोलती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यॉर्क की बनाई हुई महल वालों की लिस्ट और सबसे ऊपर नाम होता है यूं का। चेग्युन को वहां अपने पिता का नाम भी दिखता है और वो डर कर पीछे हट जाती है। वो इतनी घबराई और डरी हुई होती है कि उसे कुछ समझ ही में नहीं आता कि वो क्या करे।